नमस्कार, आप देख रहे हैं RBN7 न्यूज। आनंद में डूब जाए, इसलिए श्रीमद् भागवत जी की कथा होती है। और ये भगवान करते क्या है? बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, उत्पत्ति यानी सृष्टि, पालन और संहार। हम लोगों को सृष्टि अच्छी लगती है, पालन अच्छा लगता है, पर संहार अच्छा नहीं लगता। घर में मंगल बधाइयां हो, जन्म हो, ये तो अच्छा लगता है, विवाह हो, ये अच्छा लगता है, पर कोई नहीं चाहता कि मृत्यु हो। पर ये नियम है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अवश्यंभावी है। तो ये भगवान सच्चिदानंद के स्वरूप है, सृष्टि पालन और संहार के हेतु है, कारण है, और तीनों तापों को मिटाते हैं। कौन कौन ताप? बोले दैहिक ताप, दैविक ताप और भौतिक ताप। ऐसे ताप जो हमको शरीर से होते हैं, ऐसे ताप जो हमको दैवी शक्ति से प्राप्त होते हैं, और ऐसे ताप, ऐसी परेशानी जो भौतिकता से हमें प्राप्त होते हैं। तो ये तीनों प्रकार के जो ताप हैं, ताप यानी जलन, हम लोग बोलते हैं ना कि जाने में तपनी तापना है, तो ये ताप से तपनी शब्द बना है। ताप यानी जलन, पीड़ा, हमारी परेशानी। तो तीन प्रकार के जो हमारे ताप हैं, ये ताप दूर कौन करेगा? बोले जो अखिल ब्रह्मांड नायक हैं, जो परात्पर ब्रह्म हैं, जो भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश भगवान हैं, वही आपके हमारे कष्ट को दूर करेंगे। अच्छा, ये जो तीन ताप है, तापत्रय विनाशाय, शतोगुणी ताप, रजोगुणी ताप और भौतिक ताप। क्षमा करिएगा, हमने पुण्य बहुत कमाया है, हमने पूजा बहुत की है, हमने दान बहुत किया है, हमने व्रत बहुत किया है, इसका व्यक्ति को अभिमान होता है। हाँ, तो क्या होगा? बोले वित्ते निपालाद भयम, अगर धनवान हो जाएंगे तो इनकम टैक्स अधिकारी का डर होगा, चोरों का डर होगा, और अगर जवानी होगी, सुंदरता होगी तो रूपे जराया भयम, बुढ़ापा में सुंदरता तो चली जाती है, तो फिर जवानी होगी, सुंदरता होगी तो बुढ़ापा आने का डर होगा। अच्छा, अगर हम ऊंचे पर बैठे हैं, भगवान न करे चौकी टूट जाए तो कमर हमारी टूटेगी, लेकिन जो माताएं बहनें नीचे बैठी हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा, अगर 7 मंजिला मकान वाले की एक विशेषता है, ऊपर बैठा है, तो गंभीर विषय भी है कि मकान ध्वस्त होगा तो बच नहीं पाएगा, लेकिन झोपड़ी में रहने वाला बच जाएगा। तो सारी बातों का लबो लबाब निचोड़ यही है कि हमें जो मिला है, जैसा मिला है, जिस परिस्थिति में है, उस परिस्थिति में जो प्रसन्न रहता है वही भगवान का। पूरे संसार की जितनी वस्तुएं हैं, सारी वस्तुएं पीड़ादायक हैं, तो क्या करें? बैल मोरे वैराग्यो देवम महा, सबसे बड़ा सुख वैराग्य में है। तो वैराग्य का क्या मतलब? घर द्वार छोड़ करके बाहर चले जाएं? नहीं नहीं, घर में रहें, लेकिन पता है कैसे रहे? संसार में कैसे रहे? भगवान के पास। बोले जगते रहो 36 होई, भगवान के सामने कैसे रहे और संसार में कैसे रहे? बोले संसार में 36 बन के रहे। होता है 3 कामों इधर और 6 कामों नहीं होता है, 36 3 की पीठ की ओर 6 कामों है। परिवार में रहे, लेकिन मुंह गोविंद की ओर हो, परमात्मा की ओर हो। धुंधकारी के मार के डर से, प्रताड़ना से दूधनी रात्रि में कुएं में डूब करके मर गई। अब भाई तीर्थ में चले गए, पिताजी प्रभु के पावन धाम में चले गए, माँ की मृत्यु हो गई। सो मेरे भाई धुंधकारी अपने मन का हो गया, धुंधकारी माँ खला। अब सारे रोक टोक खत्म, तो वेश्याओं के फेरे में पड़ गया। 5 वेश्याओं को घर में लाया,
हम लोग भी 5 वेश्याओं के फेरे में पड़े हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। मानव धुंधकारी ही जीव है। इन वेश्याओं को घर में रखने लगा और इनको प्रसन्न करने के लिए चोरी डकैती करने लगा। एक दिन बहुत सारा सामान राजा के यहाँ से चुरा लाया। वेश्याओं ने सोचा राजा पकड़ लेगा, हमारी भी गिरफ्तारी होगी, इसलिए चारपाई में बांध करके गला दबा करके मारा। नहीं मरा तो जलती हुई लुआठी लकड़ी मुंह में डाल डाला। धुंधकारी की मृत्यु हो गई, मां प्रेत बना। श्री गोकर्ण जी महाराज तीर्थों में गए थे, वहीं पर पता चला कि मेरे भाई धुंधकारी की मृत्यु हो गई। गोकर्ण जी महाराज गया में भी गए थे, क्योंकि गया में पिंडदान करने से हमारे परम आदरणीय जजमान कथा के श्री नर्मदेश्वर पांडे जी, आप भी शपथनिक गया गए थे पिंडदान करने। अपने पितरों के आत्मा की शांति के लिए, मुक्ति के लिए हमारी परंपरा है गया जाने की, और वहां से आने के बाद भागवत कथा सुनना और अपने पौत्र के नाती के सुंदर यज्ञोपवीत संस्कार का भी बड़ा सुंदर त्रिवेणी संगम हुआ और भगवान की भागवत जी की कथा आपके बीच हो रही है। तो गया में जाकर गोकर्ण जी ने पिंडदान किया। उसमें पितरों का भी, माता पिता और अपना भाई, सुना कि भाई की मृत्यु हो गई, अकाल मृत्यु हो गई, किया, क्योंकि गया। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूले।